नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अब इंडिया के पास एक डेडिकेटेड ड्रोन डायरेक्टरेट होगा, यानी कि एक इसका ऑफिस होगा जो ड्रोन्स के ऊपर ही एक्सक्लूसिवली काम करेगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया को अब जल्द ही मिलने वाला है एक ड्रोन डायरेक्टरेट जो पूरी तरह से ड्रोन्स इकोसिस्टम को कंट्री के अंदर मैनेज करने का काम ही करेगा। और दोस्तों, देश में जो सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है डीजीसीए, अब उसे परमिशन मिली है इस डायरेक्टरेट को बनाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से। अब इसका एक अलग से डिपार्टमेंट भी होगा और इसके अंदर 8 ऑफिशियल होंगे डीजीसीए से, और समय समय पर इसे और भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये बात अंबर दुबे ने बताई, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर। और दोस्तों, ये एक सरप्राइज की तरह से आया है, स्पेशली कोविड-19 के चलते। जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि इंडिया के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया जा रहा है और इसके लिए बहुत ज़्यादा कांट-छांट भी की जा रही है। और स्पेशली दोस्तों, इसका काम होगा कि इंडिया को एक वर्ल्ड कैपिटल बनाना ड्रोन के लिए। हालांकि ये 8 मेंबर कौन होंगे, इसके बारे में अभी भी कोई डिटेल नहीं बताई गई है, लेकिन ये तय है कि ये इस तरह से 8 मेंबर सिलेक्ट किए जाएंगे। और दोस्तों, इस डायरेक्टरेट का अपना एक फाइनेंशियल बजट होगा। यही कारण है कि इसने फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लिया है। और दूसरी बात दोस्तों, जो डायरेक्टरेट होगा उसका फोकस होगा ड्रोन इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। और डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो इन दोनों की ही प्रायोरिटी रही है, स्पेशली कि ड्रोन्स के ऊपर सिविल एविएशन ऑपरेशन किया जाए। और अब इस ऑपरेशन को देखने के लिए उन्हें एक सिंगल संस्था मिलने जा रही है, तो उनका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब दोस्तों, बात आती है कि ये डायरेक्टरेट करेगा क्या। तो पहली बात आपको बता दें कि जून मंथ के अंदर एक ड्राफ्ट के ऊपर काम चल रहा था। उसके अंदर रूल सेट किए जा रहे थे कि किस तरह से ड्रोन को ऑपरेट किया जाए, कहाँ इसकी ज़रूरत है, क्या रूल रेगुलेशन हो। अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन अब ये डिपार्टमेंट उसे देखेगा। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया में एनपीएनटी कंप्लायंट ड्रोन ही अलाउ किए जाते हैं फ्लाई करने के लिए। एनपीएनटी का मतलब है नो परमिशन नो टेक ऑफ। लेकिन इसके अंदर भी बहुत से रूल तय किए जाने हैं। उसके अंदर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म कौन सा हो और किसे कितनी इजाजत मिले। तो अब ये डायरेक्टरेट उसके अंदर भी काफी ज्यादा चीजें देखेगा और रूल सेट करेगा। और दोस्तों, इस डायरेक्टरेट को सेट करने के लिए एक्चुअल में 2019 में ही प्रपोज किया जा रहा था सिविल एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा के द्वारा, ताकि दोस्तों कुछ गाइडलाइन दी जा सके ड्रोन ऑपरेशंस के लिए, और साथ ही किस तरह से सर्टिफिकेशन किया जा सके ड्रोन पायलट का, और भी बहुत सी चीजें थी इसके अंदर। लेकिन बाद में दोस्तों, सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे सुरेश प्रभु और उसके बाद में हरदीप सिंह पुरी। तो फाइनली दोस्तों, ये चीजें थोड़ी सी डिले होगी, लेकिन अभी इस डिपार्टमेंट को सेट किया जा रहा है। अभी देश में बहुत से ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल भी सेट किए जा रहे हैं और उनको सर्टिफाई भी किया जा रहा है कि ये ड्रोन ऑपरेटर को सर्टिफिकेशन दे सके। इसके अलावा दोस्तों, डीजीसीए ने एक थर्ड पार्टी ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम को भी अप्रूवल दिया था, और साथ ही दोस्तों इसके अंदर फास्ट ट्रैक करने की भी जरूरत को कहा था। इसके अलावा दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटर भी सेट किया गया था, स्पेशली ड्रोन के इंश्योरेंस को लेके। और कुछ एक बैंक ने भी कुछ एक इंश्योरेंस प्लान दिए थे स्पेशली ड्रोन्स के लिए। और गवर्नमेंट भी अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है स्पेशली ड्रोन्स के यूज के लिए कंट्री के अंदर। तो ओवरऑल दोस्तों, अभी आने वाले समय में हमें ड्रोन्स की हर क्षेत्र के अंदर जरूरत है। आपने कोविड-19 के अंदर भी देखा है, बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट ने सर्विलियंस ड्रोन को डिप्लॉय किया था, स्पेशली कंटेमिनेंट एक्सरसाइजेस के दौरान, और भी इनके बहुत से यूज होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, उसके लिए रूल रेगुलेशन तय करना जरूरी है, और बहुत सी चीजें आने वाले समय में बदलेंगी। तो इस तरह से ये डिपार्टमेंट का बनाया जाना हमारी इस क्षेत्र के अंदर सफलता को और ज्यादा निश्चित करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।